बिहार के शिक्षकों को कोर्ट से मिला प्रशिक्षित वेतनमान। जनवरी से शिक्षकों का बनेगा दिन में 3 बार अटेंडेंस, लेकिन सेवा निरंतरता आखिर कब, इसकी कोई घोषणा नहीं। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को अपने ही दोस्त SK चौधरी की ओर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, माननीय पटना उच्च न्यायालय की ओर से शिक्षकों को एक और बड़ी राहत मिल गई है और यह राहत है प्रशिक्षित वेतनमान का। तो वहीं ACS डॉक्टर S सिद्धार्थ द्वारा शिक्षकों का एक दिन में 3 बार अटेंडेंस बनाने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। लेकिन उधर शिक्षा विभाग के द्वारा अभी तक कोई खबर नहीं दी गई है कि आखिर सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को राज्यकर्मी कब बनाया जाएगा और साथ ही इन्हें सेवा निरंतरता का लाभ कब मिलेगा। इन तमाम बिंदुओं के ऊपर चर्चा करने से पहले ज़रूरत है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कीजिए और सच के इस सफ़र में हमारा समर्थन कीजिए। दोस्तों, तीनों ही बिंदुओं पर हम बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले आइए जानते हैं कि अटेंडेंस 3 बार बनाने की प्रक्रिया शिक्षा विभाग की ओर से शुरू कर दी गई है। जैसा कि आपको मालूम होगा, आपको लगता होगा कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन हकीकत यही है। इसकी ओर शिक्षा विभाग ने अपना कदम आगे बढ़ा दिया है। आज ही एक पत्र जारी किया गया है और वह पत्र ACS डॉक्टर S सिद्धार्थ के द्वारा जारी किया गया है। फिलहाल ये पत्र जारी किया गया है प्रशिक्षण के संबंध में और इस प्रशिक्षण का नाम दिया गया है सेवाकालीन प्रशिक्षण। दोस्तों, मैं बता दूं कि सेवाकालीन प्रशिक्षण वही प्रशिक्षण है जो आपका 6 दिवसीय FLN प्रशिक्षण होता है। इसी प्रशिक्षण के लिए शिक्षा विभाग की ओर से एक पत्र जारी कर दिया गया है, जिस पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि अब होने वाले प्रशिक्षण में शिक्षकों को दिन में 3 बार बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाना होगा और इसे सख्ती से लागू करने का दिशा निर्देश तमाम जिला पदाधिकारियों के माध्यम से प्रशिक्षण संस्थान को दिया गया है। ऐसे में यह प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है कि सबसे पहले प्रशिक्षण में ही शिक्षकों को दिन में 3 बार अटेंडेंस बनाने की आदत लग जाए। उसके बाद जनवरी से यह प्रक्रिया तमाम विद्यालयों में लागू की जा सकती है। दोस्तों, मेरा कहना है कि आखिर सही बात है कि प्रशिक्षण में दिन में 3 बार अटेंडेंस बनाने की प्रक्रिया शिक्षा विभाग की ओर से अपनाई गई है। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर शिक्षकों का यह आवासीय प्रशिक्षण होता है। जब शिक्षक वहाँ स्वयं रहकर लगातार ही उपस्थित रहते हैं, तो ऐसे में उन्हें अटेंडेंस बनाने की आवश्यकता क्या रह गई है। दिन में 3 बार अटेंडेंस कैसे बनाएंगे शिक्षक? वहाँ तो लोग 24 घंटे उपस्थित रहते हैं। तो आखिर शिक्षा विभाग अपनी आंखों पर काली पट्टी बांध रखी है क्या? जहां शिक्षक घर पर होते हैं, कुछ घंटों के लिए ही कार्यालय में मौजूद होते हैं, वहां अटेंडेंस बनाने की प्रक्रिया होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ 24 घंटे तमाम शिक्षक उपस्थित रहेंगे, लेकिन शिक्षा विभाग इन्हें 3 बार अटेंडेंस बनाने के लिए प्रेरित कर रही है। निश्चित रूप से यहाँ पर भी शिक्षकों को प्रताड़ित करने की भावना जागृत हो रही है। आखिर यही प्रक्रिया अपनानी थी तो जहां प्रशिक्षण संस्थान में शिक्षक उपस्थित होते हैं, शिक्षकों के लिए यह प्रक्रिया लागू कर दी गई है। लेकिन वही प्रशिक्षण अध्यापक जिन्हें शिक्षकों को प्रशिक्षण देना है, उनके लिए ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की गई है? जब शिक्षकों का प्रशिक्षण 24 घंटे का होता है तो प्रशिक्षण स्थल में प्रशिक्षण देने वाले शिक्षकों की उपस्थिति 24 घंटे क्यों नहीं निर्धारित की गई है? उनके लिए 8 घंटे का समय क्यों निर्धारित किया गया है? कम से कम शिक्षा विभाग को इन बिंदुओं पर भी विचार करना चाहिए था। लेकिन मासूम निकलते हैं बिहार के शिक्षक, निबोधन निकलते हैं बिहार के शिक्षक, और जितना भी अत्याचार करने की बात हो, यही निबोधन शिक्षकों पर ही शुरू कर दिया जाए। वहीं दोस्तों, यह प्रक्रिया अपनाने के पीछे का भी राज है। यह प्रक्रिया वर्तमान में प्रशिक्षण संस्थान से शुरू की गई है। हम आपको बता दें कि इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से पहले भी यह प्रक्रिया आई थी और ये खबर आई थी कि शिक्षकों का अब 3 बार अटेंडेंस बनाया जाएगा। यह प्रक्रिया प्रशिक्षण संस्थान में शुरू हो जाने के बाद संभावना ये जताई जा रही है कि जनवरी महीने से तमाम शिक्षकों का दिन में 3 बार अटेंडेंस बनाने की प्रक्रिया लागू कर दी जाएगी। तमाम शिक्षक अपने अपने ई शिक्षा कोष के माध्यम से दिन में 3 बार विद्यालय में उपस्थित होकर अटेंडेंस बनाएंगे। मेरा कहना है दोस्तों कि वास्तव में शिक्षा विभाग को दिन में 3 बार नहीं 30 बार अटेंडेंस बनवा ले। शिक्षक उपस्थित रहते हैं तो इसमें हर्ज क्या है? लेकिन इसके लिए ऐप में सुधार होनी चाहिए। शिक्षकों को समय पर नेट की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। आपने देख लिया होगा कि आज भी ऐप काम नहीं किया है।
कई प्रकार की विसंगतियां उत्पन्न हो जाती है, जहां एक तरफ शिक्षकों को अटेंडेंस बनाने के क्रम में ही कभी नेट का प्रॉब्लम दिखता है तो कभी स्कूल इनमें प्रॉब्लम दिखता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है जब शिक्षक विद्यालय से प्रस्थान करते हैं। उस वक्त शिक्षक लाख कोशिशों के बावजूद भी अपना प्रस्थान का समय नहीं भर पाते हैं। शिक्षक आउट होना चाहते हैं विद्यालय से, लेकिन उस वक्त ऐप काम ही नहीं करता है। जिस वक्त शिक्षकों द्वारा आउट होने की बात कही जाती है, उनके द्वारा ऐप खोला जाता है। एक बार फिर से शिक्षकों द्वारा बनाया गया अटेंडेंस गायब हो जाता है। शिक्षकों को फिर से अटेंडेंस बनाना पड़ता है, जो विद्यालय अवधि के बाद का प्रदर्शित होता है। इससे स्पष्ट होता है कि नाम का यह प्रक्रिया है, नाम का यह शिक्षा कोष ऐप है, जिसके माध्यम से शिक्षकों को बारंबार प्रताड़ित किया जा रहा है और शिक्षकों के ऊपर दिन में 3-3 बार अटेंडेंस बनाने का दबाव बनाया जाता है। इससे बेहतर तो ये है, इस प्रक्रिया को लागू करने से पहले निश्चित रूप से शिक्षा विभाग को इस ऐप में सुधार कर लेना चाहिए, ताकि शिक्षकों को अपना अटेंडेंस बनाने में किसी भी प्रकार का कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। लेकिन दोस्तों, शिक्षा विभाग की ओर से जहां तक उनका अधिकार है, जहां तक शिक्षकों पर नकेल कसने की बात है, वो कोई भी कसर नहीं छोड़ती है। वो हर हाल में शिक्षकों के ऊपर नकेल जरूर कसती है। लेकिन आखिर सवाल उठता है कि शिक्षकों को अपना अधिकार शिक्षा विभाग कब देगी। शिक्षक अपना अधिकार मांगते हैं, वो ये नहीं कहते कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा दे दिया जाए। उनकी मांग है कि हमने वर्षों से सेवा दे रखी है और ये मामला खास तौर पर सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों से जुड़ा हुआ है। उनका कहना है कि हम कई वर्षों की सेवा दे रखे हैं, तो इसमें मेरा अधिकार बनता है कि हमें राजकर्मी का दर्जा घोषित करे। इसके लिए शिक्षा विभाग परीक्षा पर परीक्षा ले रही है, लेकिन परीक्षा में सफल हो जाने के बाद भी शिक्षकों को महीनों इंतजार करना पड़ रहा है। जहां एक तरफ नकेल कसने की बात होती है, वहां पर शिक्षा विभाग एक दिन के लिए भी विलंब नहीं करती, लेकिन राजकर्मी बनाने की बात होती है तो महीनों बीत जाते। इसके लिए शिक्षकों को आवाज़ें उठानी पड़ती, लेकिन उसके बाद भी शिक्षा विभाग के कानों तक जू नहीं रेंगता। आखिर क्यों नहीं शिक्षा विभाग इस पर अमल करती? क्यों शिक्षा विभाग सिर्फ अपना कानून ही शिक्षकों पर थोप रही है? क्यों नहीं शिक्षकों के अधिकारों के ऊपर विचार किया जाता है? क्यों शिक्षकों को राजकर्मी बनने के लिए परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बावजूद भी महीनों का इंतजार करना पड़ रहा है? क्यों नहीं शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ दिया जा रहा है? क्यों बारंबार शिक्षकों को आवाज़ें उठानी पड़ रही है? सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। ये कई सारे बिंदु है दोस्तों। शिक्षा विभाग कभी भी सीधे मन से शिक्षकों के प्रति सकारात्मक सोच नहीं रखती है। जब तक उनके ऊपर कोई भी दबाव नहीं बनाया जाता, जब तक शिक्षकों की ओर से आंदोलन करने की बात नहीं कही जाती, जब तक शिक्षकों द्वारा कोर्ट का सहारा नहीं लिया जाता, तब तक शिक्षा विभाग इस पर विचार नहीं करती। तो मेरा कहना है कि सबसे पहले शिक्षा विभाग तमाम क्रियाकलापों को छोड़कर शिक्षकों का जो अधिकार है, खास तौर पर सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के लिए सेवा निरंतरता का मामला है, इन बिंदुओं पर विचार करते हुए उनके द्वारा किया गया पूर्व की तमाम सेवाओं की गणना करते हुए अविलंब ही सेवा निरंतरता का लाभ दे और राजकर्मी का दर्जा प्रदान करे। वहीं अन्य शिक्षकों की बातें कह दी जाए तो ट्रांसफ़र का यह मामला है। एक तरफ जहां ट्रांसफ़र आवेदन के लिए जो शेड्यूल जारी किया गया था, उस शेड्यूल में इस बात का उल्लेख किया गया था कि शिक्षक अपने गृह पंचायत के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जब सॉफ्टवेयर खोला गया तो वहां शिक्षकों को अपना पंचायत नहीं दिख रहा है, ना ही मायके का पंचायत दिख रहा है। तो इस आधार पर शिक्षा विभाग कहती कुछ है और करती कुछ है। कम से कम अपने आप में सुधार अवश्य लानी चाहिए। वहीं दोस्तों, आइए बातें करते हैं कि कोर्ट से शिक्षकों को प्रशिक्षित वेतनमान मिल गया है। यह मामला है वैसे शिक्षकों के लिए जिन्होंने सत्र 2014-16, सत्र 2015-17 और सत्र 2016-18 के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त की थी। ऐसे शिक्षकों के द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया गया था कि हम सभी को भी प्रशिक्षण पूर्ण करने की तिथि से प्रशिक्षित वेतनमान दिया जाए। दोस्तों, जो हाई कोर्ट का जजमेंट आया है, उसके आधार पर शिक्षा विभाग की ओर से एक पत्र जारी कर दिया गया है और उस पत्र में इस बात का उल्लेख कर दिया गया है कि शिक्षकों को प्रशिक्षण पूर्ण करने की तिथि से वैचारिक लाभ दिया जाएगा और परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि से वित्तीय लाभ दिया जाएगा।
शिक्षकों के मन में यह भ्रम उत्पन्न हो चुका है कि शिक्षक जिस तिथि को प्रशिक्षण पूर्ण किए हैं उसी तिथि से वित्तीय लाभ देय होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है दोस्तों। बात ऐसी है कि जिस तिथि को उन्होंने प्रशिक्षण पूर्ण किया है, जिस तिथि को संबंधित प्रशिक्षण संस्थान से विरमण पत्र दिया गया था, उस तिथि से शिक्षकों को वैचारिक रूप से प्रशिक्षित घोषित किया जाएगा और उसके बाद जिस तिथि को परीक्षा फल प्रकाशित हुई उस तिथि से वेतनमान देय होगा। यही आदेश जारी किया गया है। इसमें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा लाभ 2015-17 के कुछ शिक्षकों द्वारा आज से 4 साल पहले भी लिया जा चुका है, तो ये कोई बड़ा मामला नहीं है। वैचारिक लाभ मिला है, उसके बाद वित्तीय लाभ, लेकिन निश्चित रूप से इसके आधार पर भी शिक्षकों के वेतन में 3,000 रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है। ये फायदा उन्हें मिल सकता है। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।